अभी जो औरत खाना खा रही थी वो अचानक से पागल हो गई और उसके हाथ से छोटी छोटी लोहे की कीलें बाहर निकलने लगी। देखते ही देखते वहाँ खून ही खून हो गया। उसके पति और बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसने धीरे से अपना हाथ अपनी आंख की तरफ बढ़ाया और कांपते हुए अपनी आंख से एक कील बाहर निकाली। ये बहुत ही डरावना था। दर्द बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उसने अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे घायल कर दिया। पति ने तुरंत अपनी बेटी को छुड़ाया और उसे बेडरूम में ले गया। कुछ ही देर बाद बाहर का शोर अचानक से बंद हो गया। जूली ने अपने मम्मी पापा को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने दरवाजे के छेद से बाहर झांक कर देखा। जब तक पुलिस वहां पहुंची, जूली के माता पिता की सांसें रुक चुकी थी। लेकिन उसी वक्त एक मां बेटी वहां पहुंचे। वो लड़की भी रोते हुए अपने पापा को पुकार रही थी। नीले रंग के चेक वाले कपड़े पहने एक औरत जूली के पास गई और उसने उसके कंधे पकड़ लिए। कुछ सालों बाद एक छोटा लड़का डैन अपने कमरे में एक छोटे से ब्लैक बोर्ड के साथ खेल रहा होता है और बीच में एक सिक्का रखता है। ये ओइजा बोर्ड जैसा ही आत्माओं को बुलाने वाला कोई खेल लग रहा था। तभी दरवाजा अचानक खुल जाता है। कुछ पल बाद पता चलता है कि वो उसकी मौसी थी जो पानी का बर्तन लेकर लकवाग्रस्त नानी की देखभाल करने आई थी। अचानक से नानी ने उठने की कोशिश की और बहन टीना भी वहां आ गई। तभी नानी ने मौसी के ऊपर खून की उल्टी कर दी और फिर उनकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के दौरान जब मौसी ताबूत के पास गई तो नानी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। नानी की बेटी ने पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। असल में वो मौसी और कोई नहीं जूली ही थी। अपने माता पिता के मरने के बाद से वो अपने पिता की पहली पत्नी के घर में रह रही थी। हालांकि बचपन से ही उसने एक नौकरानी की तरह खूब काम किया था, लेकिन फिर भी उसे वो प्यार नहीं मिला। सड़कों पर भी अनजान लोग उसे ताने मारते थे। अपनी सौतेली माँ को दफनाते हुए देखकर पता नहीं जूली को सुकून मिला या नहीं, लेकिन अपनी माँ को खोने वाली लारा का बर्ताव उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। काम के दौरान भी वो उसे और भी ज्यादा परेशान करने लगी थी। लेकिन लारा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये भयानक दुस्वप्न तो बस एक शुरुआत है। उस रात घर में परिवार की एक तस्वीर अचानक टूट गई। आवाज सुनकर टीना नीचे देखने आई और गलती से कांच के टुकड़ों से घायल हो गई। विला में रहने के बावजूद भी यहाँ के लोग नंगे पैर चलने के आदी थे। जैसे ही उसने कांच का टुकड़ा बाहर निकाला, टीना को ऊपर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वो दर्द सहते हुए धीरे धीरे ऊपर गई, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं दिखा। जैसे ही वो मुड़ने वाली थी तभी किसी ने लोहे का बर्तन उठाया और ये देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई। जब तक जूली वहाँ आती, नानी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अगले दिन टीना ने अपनी माँ को कल रात की घटना के बारे में बताया और शक जताया कि ये नानी की आत्मा थी। डैन ने भी नमक मिर्च लगाते हुए कहा कि उसने छोटे ब्लैक बोर्ड के जरिए नानी से संपर्क किया है। उसने बताया कि नानी बहुत तकलीफ में है। टीना ने अपने भाई की तरफ घूर कर देखा। उसने उसे वो खेल दोबारा न खेलने की सलाह दी, लेकिन फिर भी नानी के लिए प्रार्थना करने का सुझाव दिया। किसे पता था कि प्रार्थना के दौरान परिवार की नई तस्वीर को देखते हुए टीना फिर से अजीब से ख्यालों में खो जाएगी। उसने वहाँ एक और भी भयानक मंजर देखा और इसी बीच उसने वो आत्माओं वाला खेल दोबारा शुरू कर दिया। इस बार वो सिक्का सच में अपने आप हिलने लगा। वो एक अक्षर पर जाकर रुका। उन सभी अक्षरों को नोटबुक में लिखने के बाद अंत में वो एक वाक्य बन गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक कीड़ा उसके कान में घुस गया और ऐसा लगा जैसे वो उसके दिमाग तक पहुंच गया हो। उसके सिर में भयानक दर्द होने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। नीचे मौजूद टीना आवाज सुनकर ऊपर आई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। काफी कोशिशों के बाद उसे दरवाजा तोड़ना पड़ा। डैन का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसने लकड़ी के फ्रेम को कसकर पकड़ा हुआ था। लगातार हो रहे इन हादसों ने इस खुशहाल परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन जूली को उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी। टीना और जॉन खुद को कोस रहे थे कि उन्होंने अपने भाई को वो खतरनाक खेल खेलने से क्यों नहीं रोका। उन्हें लगने लगा था कि उनके घर पर किसी बुरे साए का पहरा है। जॉन ने उसे पैगंबर मोहम्मद की कहानी सुनाई। कुछ चीजों के लिए अगर आपका दिल सच्चा है तो वो काम करती है। उसने अपने माता पिता के लिए दुआ मांगी, लेकिन इन सच्ची प्रार्थनाओं का भी कोई असर नहीं हुआ। अगली रात बिस्तर पर लेटे हुए पिता को अचानक दम घुटने जैसा महसूस हुआ। वो लड़खड़ाते हुए बाथरूम तक गए। उन्होंने सिंक पकड़कर उल्टी करना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि उल्टी में कुछ कठोर चीजें थी। खुद को होश में लाने के लिए उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा धोया। तभी एक कॉकरोच उड़कर उनके पास आया और उनकी बाई आंख के जरिए उनके चेहरे के अंदर घुस गया और फिर सीधी दाई आंख तक पहुंच गया। उन्होंने उस कीड़े को निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसा करने से उनकी पूरी आंख ही बाहर निकल आएगी। बदहवासी की हालत में उन्होंने पर्दे हटाए। दुख जब अपनी हदें पार कर देता है तो इंसान सुन्न पड़ जाता है, लेकिन प्रार्थना सुन रही टीना अभी भी उन बुरे सपनों में फंसी हुई थी। वो फिर से उन्हीं खौफनाक ख्यालों में खो गई। इसके बाद टीना अपनी माँ के पास गई। उसे यकीन हो गया था कि घर में कोई बुरी शक्ति है। उसने अपनी माँ को जल्द से जल्द कुछ करने की सलाह दी, लेकिन पूरी तरह से टूट चुकी उसकी माँ अब कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। वैसे भी बिना किसी सुराग के वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा जूली पर निकाल दिया। उसने कहा, अब रोना बंद करो। लारा की किस्मत भी जल्द ही खराब हो गई और हालात और भी बिगड़ गए। सारा ने अपनी आंखें बंद करके अल्लाह की दुआएं पढ़नी शुरू की, लेकिन उसकी पागल माँ ने उसका मजाक उड़ाया। उसने सीधा सारा का गला दबा दिया। वो उसे जान से मारना चाहती थी। उधर मौलवी साहब सारा को दरगाह ले गए, लेकिन तभी सारा की नजर अचानक अपनी मौसी पर पड़ी। इतनी रात गए वो यहाँ क्या कर रही है? सारा जूली के पीछे एक कमरे में गई जहाँ से सड़ने की बदबू आ रही थी। उसने देखा कि नानी की लाश बिस्तर पर पड़ी है। जूली शांति से उठी और बोली, मुझे तुम्हारे परिवार से कभी वो इज्जत नहीं मिली जिसकी मैं हकदार थी। मुझे हमेशा झूठा कहा गया। मैं झूठी नहीं हूँ। तुम्हारी माँ ने सच कहा था। उसने मेरी सारी चीजें चुरा ली। उसने मेरे माँ बाप का सब कुछ चुरा लिया। उसने मेरे परिवार की हर चीज पर कब्जा कर लिया। सब कुछ चुरा लिया। मेरे माँ बाप का सब कुछ चुरा लिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। असल में अपने माता पिता के गुजरने के बाद से ही सौतेली माँ जूली पर जुल्म करती थी, यहाँ तक कि उसे जमीन पर गिरा हुआ झूठा खाना खाने पर मजबूर किया जाता था। बेचारी जूली ने धीरे धीरे इस हालात से समझौता कर लिया था। वो दिन रात पूरे घर की चाकरी करती रही। बड़े होने तक वो बिना किसी इज्जत के बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी, जब तक कि मरने से पहले सौतेली माँ ने सब कुछ सच नहीं उगल दिया। ऊपर से लारा की बेइज्जती ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसलिए उसने बदला लेने के लिए
एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने फोटो जला दी। अपने एक अच्छे दोस्त की मदद से जूली ने कब्र खोदी और अपनी सौतेली माँ की लाश बाहर निकाली। तांत्रिक के कहने पर उसने जादू टोने का सामान बनाया। फिर उसने एक कागज पर लारा के परिवार का नाम लिखा, उसे एक काली भेड़ की खाल में लपेटा और अपनी सौतेली माँ के सामने मंत्र पढ़ने लगी। तभी एक कंकजुरा सौतेली माँ के मुंह से बाहर निकला। ये नजारा बहुत ही अजीब और डरावना था। फिर जूली ने उस खाल को लाश के अंदर डाल दिया और काले जादू की रस्म शुरू कर दी। तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी थी कि लाश के सड़ने से पहले उसे ये रस्म पूरी करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई या किसी बेगुनाह को सजा दी तो ये जादू उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। इसके बाद जूली ने अपनी सौतेली माँ की गर्दन और बाकी शरीर को काटा और नाम लिखी हुई वो खाल उसके जख्मों में भर दी। फिर लकड़ी के टुकड़ों से उसे सिल दिया। इस तरह उसने एक के बाद एक काले जादू की कई रस्में पूरी की और आज लारा की मौत का दिन था। जूली पूरी तरह से शैतान बन चुकी थी और एक भयानक मुस्कान दे रही थी। सारा बेबस थी। वो सिर्फ अपनी माँ की हालत देख सकती थी और लोगों के साथ मिलकर दुआ कर सकती थी। बुरी आत्मा के साए में लारा का शरीर अकड़ गया और वो दर्द से चीखने लगी। मौलवी साहब शांति से आयते पढ़ते रहे। सारा घबराते हुए अपनी माँ को देखने आगे बढ़ी, लेकिन मौलवी साहब ने उसे रोक दिया। दूसरी तरफ पागल हो चुकी जूली अपना काला जादू कर रही थी, लेकिन इस बार लकड़ी का वो टुकड़ा लाश की चमड़ी के अंदर नहीं घुस रहा था। उसके हाथ कांपने लगे थे। तभी अचानक उसके पेट में से कुछ बाहर आने लगा। उसने खून की उल्टी की जिसमें सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े निकले। जूली डरी नहीं, बल्कि उसने कांपते हुए उन टुकड़ों को उठाया ताकि वो टाके लगा सके, लेकिन उसके हाथ अब उसके कंट्रोल में नहीं थे। उसके हाथों ने लकड़ी को उसी के चेहरे में घूम दिया। तड़पती हुई जूली ने एक पत्थर उठाया और उसे अपनी सौतेली माँ के चेहरे पर दे मारा। उधर जैसे ही जूली पर काला जादू उल्टा पड़ा, लारा के मुंह से भी बहुत सारा खून और कुछ जिंदा कंकजोरे बाहर निकले। ये बहुत ही डरावना था। हालांकि लारा को होश तो आ गया था, लेकिन बुरी तरह घायल होने की वजह से वो बच नहीं पाई और इस तरह इस खौफनाक कहानी का दुखद अंत हो गया। साउथ ईस्ट एशिया की एक टिपिकल हॉरर फिल्म के तौर पर ईर्ष्या का बुलावा काले जादू, धर्म और खून खराबे जैसी चीजों को मिलाकर एक बेहतरीन डरावना एहसास कराती है। कीड़े मकोड़ों और जड़ी बूटियों का अजीबोगरीब इस्तेमाल फिल्म में एक नयापन लाता है और सबसे बड़ी बात है इसके डरावने सीन्स। इस फिल्म में कई अच्छी बातें हैं। भले ही इसमें कोई बहुत बड़े और ग्रैंड सेट न हो, लेकिन छोटे सीन्स को बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है जो आपको डराने के लिए काफी है। इसके अलावा मैंने जानबूझकर कहानी के सीक्वेंस में थोड़े बदलाव किए हैं ताकि सस्पेंस और भी बढ़ जाए। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इस वीडियो को देखने में और मजा आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।